इस कैंप में हम लोगों ने फ्री बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन का चेकअप किया है। उनको निःशुल्क परामर्श प्रदान किया है। इसके साथ ही निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की है। दवाई भी निःशुल्क है? हाँ जी। दवाई जांच सामान्य ये नमस्कार, मैं सुभाष चौबदार और आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स। इस वक्त हम आए हैं डूमरा ग्राम पंचायत में, जहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर यहां पर लगा हुआ है। विजयपाल जी मलोवा का आज जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। तो हमारे साथ मौजूद हैं विजयपाल जी मलोवा, जिनका आज जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है। तो हम जानते हैं उनसे कि क्या आयोजन का। धन्यवाद सबसे पहले तो आपको मीडिया बंधुओं। और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत डोमरा के अंदर चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा है। जन्मदिन तो आपको पता है हर बार ही आता है, लेकिन जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए और स्पेशल बनाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिससे गांव की सेवा भी हो और खुद का मन भी खुश रहे। आजकल युवाओं की क्या है कि जो सोच है वो अलग तरीके से हो गई है। युवा जब भी अपना जन्मदिन मनाता है, ग्राउंड में चला जाता है, फील्ड में चला जाता है, या और कहीं भी अपने घर में मान लो डीजे खड़ा कर देता है, फालतू के खर्चे हो जाते हैं। और फिर ज़्यादातर आजकल युवा नशे की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें छोड़कर क्यों ना अपन जनता की सेवा करें, जनता के हित के लिए सोचें। इसलिए मैंने यहाँ पर आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। तो इस शिविर के अंदर अपने इस्पार हॉस्पिटल है झुंझुनू की, वहाँ की टीम आई है जो यहाँ सेवा दे रही है। निःशुल्क सेवा है चिकित्सा यहाँ पर, मतलब अपने 2-3 प्रकार की सुविधा है। एक तो ऑर्थो के डॉक्टर आए हैं, किसी भी तरह का कोई दर्द हो उनकी जांच हो रही है और देख रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं अपने। और दूसरा यहाँ पर मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वो भी आए हैं। मूत्र में जलन होना, और भी मतलब कई प्रकार की होती है ऐसी समस्या। और किडनी, गुर्दे, उनमें जो पथरी है उनसे संबंधित कोई, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, वो डॉक्टर भी यहाँ आए हुए हैं, उनकी सेवा दे रहे हैं। और स्त्रियों के लिए विशेष तौर पर एक मैडम यहाँ आए हैं, सुनीता जी लांबा है डॉक्टर, वो स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ डॉक्टर पहुँची है, वो देख रहे हैं। और देख कर फिर यहाँ पर दवाई है वो भी फ्री है। और इसके पश्चात फिर गोगो जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पर पौधारोपण करेंगे, वो काम भी करेंगे। और जो आने वाले सभी हैं वो यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं और आए हुए का मान सम्मान कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर संतों की बात करें तो गणेश चतुर्थी महाराज भी मौजूद है। जी, गणेश चतुर्थी महाराज हैं, वो हमारे प्रिय भी हैं, आदर्श भी हैं। और एक महाराज की श्रेणी में आते हैं तो हम उनका आदर भी, मान सम्मान भी करते हैं। तो उनका भी हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं। आए हैं, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। बोलो गजानंद भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, समाज सेवकों की जय हो। अपने विजयपाल जी मलोवा हैं, बहुत ही देखने में बहुत ही क्यूट, सुंदर और सरल स्वभाव के हैं। सामाजिक कार्य करता है, सबसे बड़ी बात है समाज की सेवा करना ही आज के युवा वर्ग को अगर आ गया तो इस समाज का भविष्य अच्छा हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज देते हैं, वो बरसों पढ़ाई करता है लेकिन पढ़ाई उसकी कोई काम नहीं आती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने बचपन से ही समाज का काम शुरू कर दिया, उसका जीवन खुद का भी धन्य है और वो समाज भी धन्य है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि गौ भक्त हैं, गौ सेवा करते हैं, गौशालाओं में सेवाएं देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद गौ सेवा से प्राप्त हो जाता है और संत समाज के बीच में आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो विजयपाल जी मलोवा को आज जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जोरदार ताली बजा करके। Happy birthday to you. आ जाओ ना।
जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे संतनो तुते सर्वदा मुदम। बोलो जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे संतनो तुते सर्वदा मुदम। आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहें और समाज सेवा में भी आगे आएं, राजनीति में भी आगे आएं। कोई तरह का शंका संकोच जो है कि राजनीति में किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, सबका अधिकार है, समान अधिकार है और किसी के पक्ष और विपक्ष की चिंता न करते हुए केवल समाज के भले के लिए, गौ माता के भले के लिए आपको राजनीति में आना चाहिए। ये हमारा आशीर्वाद है। आ जाओ तभी आओ फोटो से जी, थोड़ा सा साइड में हो। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता लांबा जी, उनसे जानते हैं कि कैंप में क्या क्या सुविधाएं किस प्रकार बताइए डॉक्टर साहब। इस कैंप में हम लोगों ने महिला रोग की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई हैं, जिसमें महिलाओं से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो उसका इलाज हम लोग यहाँ निःशुल्क परामर्श और इलाज यहाँ प्रदान करें। इसके साथ ही इसमें यूरोलॉजी जो है, किडनी डिपार्टमेंट है, पथरी की जो समस्या है, मूत्र रोग जो समस्या है, जो एक हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जिसको इग्नोर किया जाता है वो है, मुझे लगता है, गुर्दा, पथरी और इससे संबंधित जो भी समस्याएं, इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे वो समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। तो उसकी एक जागरूकता क्रिएट करने के लिए हम लोग ये कैंप लिया है, जिसमें हमारे साथ में हमारे यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मुकेश बेनीवाल जी। इसके साथ इसमें हड्डी रोग, जोड़ों से संबंधित जो भी है, जोड़ों के दर्द है, जोड़ प्रत्यारोपण की एक जानकारी देने के लिए, उनकी जागरूकता प्रदान करने के लिए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुष्यंत सैनी ने भी अपनी सेवाएं इस कैंप में प्रदान की। कितने डॉक्टर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? इस वक्त 3 डॉक्टर यहाँ पे हैं। मैं हूँ स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मुकेश बेनीवाल जी हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर दुष्यंत सैनी जी हैं। यहाँ पे कैंप में जो सुविधा है महिला रोग संबंधित, ये गुर्दा, पथरी, प्रोस्टेट है और जोड़, जो बुढ़ापे में लोगों में बहुत बड़ी समस्या रहती है कि जोड़ों का दर्द है, शरीर में दर्द है, ये सब का इलाज यहाँ पे अभी हमने पेशेंट्स को देखा है और उनके जन्मदिवस के बहाने हमें आमजन की सेवा का एक मौका मिला है, जिससे कि ये भी जो कि कभी दिखा नहीं पाते थे आके, उनको आज उनकी एक छटनी स्क्रूटनी हो रही है, जिससे कि वो आगे इलाज ले पाएंगे। मैं एडवोकेट अयूब जाखल से छोटे भाई विजय मालवा जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात ये, उन्होंने अपने जन्मदिन पे आमजन और अपने लोगों के लिए जो उन्होंने एक भावना रखी है कि अपने लोगों की कुछ सहायता हो सके, उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने युवाओं के लिए भी अच्छी बात है कि अपने पार्टियों में अगर 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्च करके आते हैं, तो अपने लोगों के लिए अगर अपना खर्च करें ऐसे, जो अपने पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी पहल है, इसकी हम सराहना। समाज सेवी राम कुमार जी सैनी हैं, उनसे जानते हैं। मैं डूमरे में जो डॉक्टर आए हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे माता बहनों की सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवन जी जाकर हैं, उनसे जानते हैं कि लगभग वो लगातार पेड़ों का अभियान चला रहे हैं, यहाँ भी पेड़ लेकर पहुँचे हैं, उन्होंने वितरित किए भी हैं। अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं? अब तक मेरे द्वारा 2.25 लाख से अधिक पेड़ पौधे वितरित किए गए या लगाए गए, क्योंकि वो कुछ पौधे गिफ्ट करता हूँ, कुछ लगाता हूँ। आज विजयपाल जी के जन्मदिन पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, तो उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और जो चिकित्सालय परिवार या जोधुन से आए हैं, उनकी सेवाएं देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और विजयपाल जी को बहुत बहुत बधाई। सैनी समाज संस्था के पूर्व अध्यक्ष गजानंद सैनी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस तरह के आयोजनों से क्या बेनिफिट होते हैं। मैं सबसे पहले आज विजयपाल जी मलोवा को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। युवाओं के बीच में अक्सर चर्चा में रहने वाले विजयपाल जी अब नित नए आयाम स्थापित करते हैं।
इसी तरह आज उन्होंने अपने जन्मदिन को एक यादगार बनाने के लिए जो सतत प्रयास किया है, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। और उनकी पूरी टीम को भी, जो उनके साथ दिन रात लगे रहते हैं, समाज सेवा में लगातार कार्य कर रहे हैं। ये निश्चय ही इनके लिए, परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। धन्यवाद उनकी पूरी टीम को, आप सभी को, डॉक्टर साहब को और इस्पात हॉस्पिटल झुंझुनू की पूरी टीम को धन्यवाद। इस्पात हॉस्पिटल की जहाँ हम बात कर रहे हैं, उनके संचालक हैं हमारे साथ में, उनसे जानते हैं यहाँ पर ये जो सुविधाएं की गई है, क्या क्या सुविधाएं की आपने? मेडिकल सुविधाएं दी है, जिसमें अपने गायनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुनीता लांबा, IVF स्पेशलिस्ट हैं, जो निसंतानता भ्रांति फैली हुई है उनको दूर करने के लिए महिलाओं में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश जी बेनीवाल, जो यूरोलॉजिस्ट हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर दुष्वंत जी सोनी, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। बाकी सब निःशुल्क है, सब कुछ यहाँ पर निःशुल्क है। हाँ, निःशुल्क। इस तरह के कैंप और कहाँ आप हर जगह लगाते हैं, हमारे को जहाँ मौका मिलता है वहीं हर जगह लगाते हैं। यानी किसी व्यक्ति के मन में अगर इच्छा हो कि हाँ, हम लगाना चाहें तो आपको संपर्क कर सकता है? हाँ, हर जगह करते हैं। ये हार श्रृंगार का पौधा है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ये बैकुंठ से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को गिफ्ट के रूप में लाकर दिया था। पृथ्वी पर पहली बार ये गोलोक धाम से, बैकुंठ से ये पौधा आया हुआ है। इसकी विशेषता, इसकी खासियत क्या है कि इस पौधे का स्पर्श करने मात्र से हमारे पाप नष्ट होते हैं, ये आध्यात्मिक बात है। हमारे रोग नष्ट होते हैं, ये भौतिक बात है। रोग कैसे नष्ट होंगे कि इसके 5 पत्ते केवल, पहले इसका लक्षण देख लेंगे कि इसके नीचे से ऐसे लगाएंगे ना उंगली, तो ये रगड़ेगा और कांटे से लगेंगे इसके नीचे से। दूसरी बात, इसके जो पत्ते ऊपर से बहुत ही कोमल होते हैं, और 5 पत्ते यदि बांट करके और सुबह सुबह काढ़ा बना करके पिया जाए तो जीवन में कभी भी बुखार नहीं होगी, कोरोना नहीं होगा। दूसरी बात, जोड़ों का दर्द नहीं होगा। जिसके शरीर में कहीं भी दर्द हो, वो इसके 5 पत्ते बांट के सुबह खाली पेट काढ़ा बना के पी सकता है। कभी जीवन में उसके जोड़ों का दर्द, गठिया, रिंगण बाय, ये जितने भी दर्द की बीमारी है वो नहीं होगी। और दूसरा, बुखार नहीं होगी कभी भी। तीसरा, उसका लीवर सही रहेगा, खाना पीना अच्छे से पचेगा, और जो मातृ शक्ति के कई रोग वगैरह होते हैं उनमें भी इसको लाभ के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत ही शुभता का प्रतीक है, हार श्रृंगार का पौधा। दूसरा, इसका नाम पारिजात भी है। पारिजात का मतलब ये बहुत ही दिव्य पौधा है, जो धरती के ऊपर बहुत ही दुर्लभता से आया हुआ है। आज इसका सदुपयोग करने के लिए और डॉक्टर साहिबा को और वृक्ष मित्र श्रवण कुमार जी की तरफ से और उपहार के स्वरूप में दिया जा रहा है। हमें आशा है इसका सदुपयोग होगा भविष्य में, और इसकी पूजा भी की जाती है। इस कैंप में हड्डियों को लेकर आप बैठे हैं, तो किस प्रकार के रोग होते हैं? किस प्रकार के रोग हैं? देखो, रोग तो हड्डी की उम्र के हिसाब से हैं। जैसे जो भी 50+ फीमेल हैं, जो अपने मेल हैं, आजकल तो जोड़ों के दर्द हैं वो बहुत ज़्यादा आमतौर जो बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द होते हैं, बुढ़ापे एक्चुअली पहले आना स्टार्ट हो गया आजकल। 50 के आसपास अपन देखते हैं कि जोड़ों के दर्द बहुत सारे लोगों में होना लगता है। कुछ कई बार देखते हैं कि भाई 30 साल के बच्चों में भी, लड़कों में भी जो है जोड़ों के दर्द से काफ़ी दिक्कत रहती है। तो इसका तो मेजर कॉज है, एक तो जिस तरह की अपनी लाइफस्टाइल हो गई है, एक्सरसाइज वगैरह होना बिल्कुल ही बंद हो गया है। जो पुराने ज़माने में अपन पहले जो घी यूज़ किया करते थे, आजकल वो धीरे धीरे उससे अपन ने दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो कारण सर यही है कि अपन वर्किंग कम करते हैं, उस वर्किंग अपना लाइफस्टाइल उस तरह का हो गया है कि जो एक्सरसाइज होना चाहिए, मॉर्निंग जो अपना वॉक होना चाहिए, इवनिंग वॉक होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत करना, जो रूटीन का पार्ट होना चाहिए, उस चीज़ से अपन ने काफ़ी दूरी बना ली है। जिसका एक मेजर कॉज कमर दर्द का ये सब यही है कि लंबे टाइम तक एक ही सिटिंग में बैठे रहना। बिल्कुल कमर दर्द तो आजकल जैसे आम, कमर दर्द बहुत कॉमन हो गया है। मतलब खांसी जुकाम जैसे हड्डी का दर्द है, वैसे कमर दर्द बहुत कॉमन हो गया। इन सब का एक ही रीज़न है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे 50 से ऊपर के लोग हो जाते हाँ। हैं, उसके बाद में कमर दर्द से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? कसरत। सवेरे उठ के सबसे पहले अपने शरीर को 15 से 20 मिनट कसरत के लिए दीजिए। ठीक है, कसरत ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई इंसान सुबह उठ के 15 से 20 मिनट अपने शरीर को दे रहा है तो उसको हड्डी दर्द की कोई दिक्कत कभी नहीं होगी, मोटी मोटी तो। बाकी ऐसा तो हो ही सकती है, बट मोटी मोटी इन चीज़ों से निजात पाने का सबसे एक ही तरीका है, सवेरे उठ के
20 से 25 मिनट अपने शरीर को ज़रूर दीजिए। हड्डी रोग में खान पान का क्या रोग है? पूरा खान पान का रोल है सर, क्योंकि जो भी विटामिन होते हैं, जो कैल्शियम होते हैं, वो अपन को यहाँ तो खाने से मिलता है, यहाँ से अपन को सूरज से मिलता है। अब जिस तरह का अपना लाइफ स्टाइल हो गया है, सूरज में निकलना ऑलमोस्ट सबका बंद है। गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, पूरा टाइम ऑफिस का वर्क रहता है, तो सूरज से जो विटामिन डी मिलता है वो मात्रा बहुत कम है। अगर अपन विटामिन डी चेक कराते हैं तो करीब 80% लोगों में विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम मिलेगा। तो उसका एक ही रीज़न है डाइट और सूरज का एक्सपोजर पूरा नहीं है। तो व्यायाम साथ में ज़रूरी है और अच्छा खाना। बाल्टियों में लगाओ। अब एक बार से लाइन से पानी डालते समय ये थैली लगाना जरूरी है। हाँ, अब जितना पानी डालना है 5-7 रोज प्लास्टिक इसी पर है। बस ये 2-3 तकनीक है हमारे पास, बाकी के तो पौधे सब लगाते हैं और वो तकनीक की वजह से हमारे पौधे आधे लगते हैं। अब जब ये लग गया ना, ये पानी पूरा सूख गया, यदि तिराड़ आ गई चारों ओर, इसका हम लोग गैप रह गया, पानी दोबारा डाल तिराड़ आ गई, तो तिराड़ आ गई, तिराड़ गोलाई में आओगी। मार जाता नारकम